बेटी शब्द सुनने में ही कितना सुंदर लगता है। घर में वैसे ही शोभा होती है जैसे बेटी होती है। जिस घर में बेटी होती है उसके बाद ही कुछ और होती है। हमारे समाज या देश में एक बेटी का व्यक्तित्व उतना ही ऊंचा होता है जितना एक बेटे का। ऐसा नहीं है कि शिक्षा अब बढ़ गई है। वर्षों से चला आ रहा है कि जिस क्षेत्र में बेटे होते हैं वहाँ बेटियां भी जरूर होती हैं। कार्यक्षेत्र की बात करते हुए मुझे याद आया कि जैसे एक बेटी घर चलाती है वैसे ही अब वह हवाई जहाज, रेलवे, बसें और सभी वाहन चला रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेटी के लिए मुहावरा कहा जाता था कि बेटी और गाय वहाँ जाती है जहाँ उसे ले जाए। यह पूरी तरह से बदल गया है। अब कहा जाए तो कहा जाता है कि बेटी को शिक्षा के लिए वहीं जाना चाहिए। इसका मतलब उनके सपनों को पूरा करना चाहिए। अब बेटी नहीं है ठिकरी, अपनी मानसिकता बदलो, एक दिन चमकेगी और स्टार बन जाएगी। हमारे समाज में सभी साहूकार नहीं हैं, कुछ कमज़ोर वर्ग भी होते हैं और सफल होने वाले भी सभी सहयोगी नहीं होते। शिक्षा बढ़ रही है और एक बेटी भी एक बेटे की तरह शिक्षित है। एक कहावत है कि औरत की बुद्धि उसके पानी तक ही सीमित होती है, लेकिन सच में सभी क्षेत्रों को देखते हुए क्या यह माना जा सकता है कि यह संभव है? जिस देश का राष्ट्रपति देश में सबसे बड़ा पद होता है वहां अगर द्रौपदी मुर्मू पहुंच जाती है और कोई देश सुन रहा होता है तो सोचिए जनाब, और यह आपकी गलत मानसिकता है जिसे दूर करने की ज़रूरत है। कुख में ही मारने वाले पिता और डॉक्टर के पास शायद दिल नहीं था, क्योंकि एक मासूम बच्चा जिसने अभी तक इस दुनिया को देखा भी नहीं है उसकी सांसें थम चुकी है। और कहीं ना कहीं ये सब एक बेटे के लिए किया जाता है। लेकिन आज बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। जो आपके मन में भेद क्यों है? हम यह भी नहीं कह सकते कि बेटे का कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन कुछ समाज या क्षेत्र या लोगों के मन में यह नहीं है। और जब यह सब बदलेगा तो देश विकासशील से विकसित की ओर जा सकता है। कुख में ही मारा दिया, नहीं देखा संसार, दर्द किसे कहा जाए जब मारने वाले ही माँ बाप। हम वेद और पुराण बहुत पढ़ते हैं जिसके अनुसार हम धर्म का आचरण भी करते हैं, लेकिन वास्तव में जो सीखा जाना चाहिए वह हम सीखते नहीं हैं। ऋषियों और राजाओं के समय में भी महिलाओं को महत्व दिया जाता था। पुत्री को राजकुमारी माना जाता था। युद्ध में अनेक पुत्रियों के भी योगदान होता था। पहले नारी का महत्व पुरुषों से अधिक था और हमारे वेदों में भी है। झांसी की रानी, नायिका देवी, अहिल्याबाई और कई अन्य महिलाएं जो बहादुर थी, आज बेटियों के लिए लाल रंग की लिपस्टिक और मेकअप खरीदे जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उनके लिए कोई हथियार खरीदा है? कहीं ना कहीं कुछ विकृत लोगों की वजह से आज कितने ही मासूम बच्चों की जान जा रही है। क्या आपको इस बात का एहसास नहीं है कि कभी कभी फ़ोन पर रील्स बनाते समय अपने बच्चों को शस्त्रों और हथियारों के बारे में भी सिखाने की ज़रूरत होती है? जब बेटी पहले की तरह हथियार उठाएगी तब एक पापियों का नाश अवश्य होगा। और अपनी बेटी को कमज़ोर समझना बंद कीजिए सर। उनकी शिक्षाओं पर विचार करें और आगे बढ़ने के लिए अच्छे संस्कार दें। देश भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन इनमें थोड़ी सी आशंका है कि कई बेटियों के सपने आज भी कहीं कोने में दम तोड़ रहे हैं। इसलिए उन्हें मरने मत दो, उनको समर्थन करें और उन्हें अपने सपनों को जीने दें। दिल में दबा कर रखे हैं अनेक सपने, बेटी मर्यादा में है कहकर चुप कराया जाता है।
आज की हकीकत है सर। समझे कि स्वतंत्रता है, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता नहीं है।